हेलो गाइस। आज हम जानेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं। मतलब तत्व एक ही है, लेकिन वो जिस तरीके से दिख रहा है और उसका रंग, आकार, उसकी बनावट जो आपको दिख रही है वो विभिन्न होगी। या कहें हम भौतिक गुणधर्म उसके विभिन्न होंगे, अलग होंगे। भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं? जो हमें बाहरी तरफ से दिखाई देता है, जिसका रंग, आकार, रूप, बनावट जो होती है, इनको भौतिकता कहते हैं। और इनके गुणों को बोला जाता है भौतिक गुणधर्म। तो ये आपको अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर का जो रासायनिक गुण होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, जो उसका नेचर होगा अंदर से। तो इसमें कार्बन के मुख्य रूप से दो अपर रूप पाए जाते हैं। एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है हीरा। तो दोनों के मध्य अंतर बताए गए हैं इसमें। पहला अंतर है संरचना के आधार पर। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय तत्व की तरह होती है। यह आप देख पा रहे होंगे, षटकोणीय है। षटकोणीय कैसे? इसमें आपको दिख रहे होंगे 6 कार्बन। एक उसमें जो षटकोण में 6 कार्बन होते दिख रहे हैं ना। जैसे देखिए, एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये इस तरीके से षटकोणीय होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। और हीरे के अंदर दृढ़ त्रिआयामी श्रृंखला होती है। तो ये आपको दिख रही होगी, ये दृढ़ त्रिआयामी श्रृंखला है। अब बात करते हैं इसमें आबंधन की, कि आबंध किस प्रकार से होता है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होगा। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखिए कैसे। मैंने अभी बताया था कि कार्बन जो है ग्रेफाइट के अंदर षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है। देखिए इसको, इसी को मैं फिर से बनाता हूं आपको। ये एक कार्बन हो गया, इससे ये दूसरा कार्बन, ये अगला, ये अगला, ये अगला, एक ये और एक ये। तो ये टोटल 6 कार्बन हो गए, दिखाई दे रहे होंगे आपको। 6 कार्बन जुड़े होते हैं। अब ये जो जुड़ा होगा, ये इस प्रकार से, ऐसे, ये ऐसे, 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 और ये इस प्रकार से। तो टोटल 6 कार्बन हो गए इसके भी। अब ये इस प्रकार, इस प्रकार, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब आप यहां पर देखिए, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। जैसे ये कि इसको उठा लीजिए, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये रहा, इससे जुड़ा हुआ है। एक ये रहा, इससे, और एक ये है, इससे। तो कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। तो इस प्रकार ये सबका स्ट्रक्चर ये आगे तक चलते रहते हैं। और इसमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, डबल बॉन्ड का होता है। अब हीरे के अंदर देख लीजिए, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। तो इसमें 4 के साथ आपका जुड़ा होगा। आपको देखिए, एक ये वाला बीच वाला देखिए, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, और इस वाले से जुड़ा है। तो इसमें 4 कार्बन परमाणुओं के साथ ये आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। 3D स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो एक 3D स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, दृढ़ यानी ठोस, मजबूत। दूसरा देखते हैं, अगला, रूप के आधार पर क्या अंतर होगा। ग्रेफाइट जनरली चिकना होगा और फिसलने वाला होगा। आपने सेल के अंदर की रोड देखी होगी, कभी फोड़ के देखा हो, या आपने पेंसिल की अपनी वो देखी होगी, नोक काले रंग की जो होती है, पतली सी, वो चिकनी चिकनी सी होती है और फिसलने वाली होती है। और हीरा होगा, ये बहुत ही सॉलिड होगा, एकदम ठोस। चालकता के आधार पर ग्रेफाइट में बिल्कुल बिल्कुल चालक होगा विद्युत का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, अतः यह सुचालक है। लेकिन हीरा कुचालक है। कुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें के अंदर नहीं पाए जाते। विद्युत के प्रवाह के लिए तो इलेक्ट्रॉनों का वो चाहिए ना, प्रवाह।
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ही नहीं होंगे तो विद्युत धारा जो है आपकी उसकी चालकता ही नहीं हो पाएगी। इसलिए विद्युत धारा की चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आवश्यक है। तो इसमें हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रवाहित हो जाते हैं। उपयोगिता, उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्नेहक में, पेंसिल लेड में, और हीरा, हीरा आप सभी जानते हैं आभूषणों में, काटने के उपकरणों में ये इस्तेमाल होता है। कार्बन का एक तीसरा रूप और पाया गया है जिसको कार्बन 60 बोला गया है। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। ये एक फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, बस इसको याद रख लीजिए। अब हम जानते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में दो गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला इसका एक गुण होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन का अर्थ होता है यह एक श्रृंखला बनाता है आबंध बनाते समय। और अगला है चतुसंयोजकता, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी करी थी। श्रृंखलन में जनरली क्या कहा जाता है कि कार्बन जो होगा आबंध बनाएगा अपने ही कार्बन के साथ, और बहुत लंबी एक श्रृंखला ये बनाता चला जाता है। हम अगली क्लासेस में देखेंगे। ये इसकी एक प्रकृति होती है श्रृंखला बनाने की, सीरीज सी बना लेता है। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं और स्थायी होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा। देखेंगे अगली क्लासेस में। अगला गुण है चतुसंयोजकता। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके चार होते हैं, इसकी वैलेंसी। तो ये चार बॉन्ड बना सकता है, चार आबंध बना सकता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग उनके मॉलिक्यूल के अणुओं के साथ भी ये अभिक्रिया कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस तरह के परमाणुओं के साथ ये आबंध बनाता है। इसके अंदर अच्छी क्षमता होती है। अच्छा, कार्बन द्वारा ये जो बनते हैं आबंध, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। इसका एक कारण बताया गया है। कारण क्या है? कार्बन का आकार होता है छोटा। जब कार्बन का आकार ही छोटा होगा तो ये क्या करेगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ, उनको ये टाइटली मजबूती से पकड़ा रहता है। कहने का मतलब ये कार्बन है, इसका क्षय होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मजबूती से ये पकड़ा रहता है, तो बॉन्ड मजबूत बनाता है। अब इसकी जगह कोई दूसरा तत्व होता बड़ा, जिसका परमाणु क्रमांक होता, जाहिर सी बात है उसके कोष ज़्यादा होते तो यहाँ पे और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में मजबूती, न्यूक्लियस और इनके बीच में मजबूती कम होती जाती है, प्रबलता धीमी कम हो जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा कारण यही है इम्पोर्टेंट, ये मजबूत आबंध क्यों बना पाता है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। छोटे आकार होने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रहता है। नाभिक कहाँ होता है? नाभिक होता है सेंटर में। सेंटर में हमेशा नाभिक मिलता है बच्चों। ये आपका जो है केंद्र है, यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर होता है या नाभिक, सेंटर में मिलेगा आपको। ये देखिए, शुद्ध कार्बन बिल्कुल जो प्योर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा दाब और ताप, टेम्परेचर पर उपचारित किया जाता है और उसके बाद हीरा बनता है आपका। ये बहुत ही छोटे आकार में होते हैं हीरे, बहुत ही ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, मजबूत होते हैं। एक और अपर रूप पाया जाता है जो मैंने बताया ऊपर, फुलेरिन। फुलेरिन देख पा रहे हैं, कार्बन 16 फुटबॉल की तरह होता है। यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु के फुलेरिन नाम दिया गया है। तो इसमें कार्बन 60 होता है बच्चों। तो ये एक और अपर रूप ये पाया जाता है। अब ये प्रश्न है जिन्हें आप खुद कर सकते हैं। कार्बन सर्वतोमुखी की प्रकृति क्यों दर्शाता है? क्योंकि ये इसमें श्रृंखला बनाने की, और इसमें जो टेट्रावैलेंट है, ये चतुसंयोजक है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो इन दोनों गुणों के कारण इसको सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। और सबसे अहम कारण यह है कि सहसंयोजी आबंध बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी बताया, सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस कारण ये अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। फुलेरिन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उनका आकार बताइए। यह आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, दिख रहा है आपको फुटबॉल के आकार का है, और कार्बन 60 है। फोर्थ क्वेश्चन इज, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी? इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे, मैं देखना चाहूँगा। तो आई थिंक कार्बन के बारे में, कार्बन के प्ररूपों के बारे में हमने जाना, तो ये सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगली बार हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।